हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तो अक्सर हमने बड़े बड़े लोगों को कहते सुना है कि सुख और दुख जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख, दोनों साथ साथ चलते हैं। आगे वीडियो में इसी सुख और दुख से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी आदमी को देखा। आदमी बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उस पर्चे पर लिखा था, सदा न रहे। सेठ ने उसे तुरंत खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। शहर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था। क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का। जब सुख के दिन सदा न रहे तो दुख के दिन भी सदा न रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ दुख की वजह से पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को समझ आ गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ खुशी से रहने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। कहानी सुनकर आदमी के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।